वास्तुशास्त्र के अनुसार आंखों की रोशनी का सीधा संबंध हमारे शरीर के अग्नि तत्व से है, लेकिन आज स्क्रीन्स की बनावटी रोशनी ने इसे इतना असंतुलित कर दिया है कि मासूम बच्चों से लेकर बड़ों तक की आंखों पर मोटे चश्मे छड़ गए हैं। क्या एक बार लगा चश्मा कभी प्राकृतिक रूप से हट सकता है? दावा किया जा रहा है कि प्रकृति के खजाने में कुछ ऐसे जादुई उपाय हैं। आखिर गाजर, अमरूद के ताजे पत्तों, सौंफ और खीरे के भीतर ऐसा कौन सा रहस्यमयी अमृत छिपा है जो आंखों की कमजोर नसों को फिर से ताकत देकर चश्मे के भारी बोझ से आजादी दिला सकता है? आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम आयुर्वेद के इसी जादुई रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाएंगे और आपको आंखों की नई रोशनी का वो असली तरीका बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में पूरे भक्तिभाव से जरूर लिखें, हर हर महादेव। कुदरती तौर पर हमारी आंखें दूर तक देखने और प्राकृतिक रोशनी के लिए बनी हैं, लेकिन आज हमारी दुनिया कुछ इंच की स्क्रीन्स तक सिमट गई है। लगातार मोबाइल या लैपटॉप की तीखी नीली रोशनी को घूरने से आंखों की प्राकृतिक नमी सूखने लगती है और अंदरूनी सिलियरी मांसपेशियों में भारी तनाव पैदा हो जाता है। यही खिंचाव आगे चलकर भयंकर सिरदर्द, धुंधलेपन और चश्मे के स्थायी नंबर में बदल जाता है। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि जो कमजोरी कभी ढलती उम्र की पहचान हुआ करती थी, आज वह छोटे छोटे मासूम बच्चों को भारी चश्मे पहनने पर मजबूर कर रही है। बच्चों की आंखों पर चढ़ा यह चश्मा महज एक बीमारी नहीं, बल्कि हमारी आधुनिक जीवन शैली की सबसे बड़ी विफलता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी आंखों की रोशनी का सीधा संबंध शरीर के अग्नि तत्व यानी आलोचक पित्त से होता है। जब तक यह तत्व संतुलित रहता है, हमारी दृष्टि बिल्कुल तेज रहती है, लेकिन लगातार स्क्रीन्स की तेज रोशनी, तनाव और देर रात तक जागने से आंखों का यह अग्नि तत्व बुरी तरह भड़क जाता है। इसी अत्यधिक गर्मी के कारण आंखों में जलन, सूखापन और लालिमा आती है, जो नाजुक नसों को कमजोर कर देती है और विजन धुंधला पड़ने लगता है। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से मानता है कि आंखों की रोशनी सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले इस भड़के हुए अग्नि तत्व को शांत करना बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी जादुई और ठंडी चीजें दी हैं जो सीधे तौर पर इस गर्मी को खत्म करके आंखों को एक नई ऊर्जा देती हैं। जब रोशनी आंख के रेटिना पर सही जगह फोकस होती है तो हमें सब साफ दिखता है, लेकिन लगातार मोबाइल या लैपटॉप देखने से आंख का आकार हल्का बदल जाता है और रोशनी रेटिना से पहले ही फोकस होने लगती है। चिकित्सा विज्ञान में इसे मायोपिया कहते हैं, जिससे दूर की चीजें धुंधली हो जाती हैं। चश्मा इसी रोशनी को वापस रेटिना पर धकेलता है, लेकिन एक बार चश्मा लग जाए तो आंखें उस बाहरी लेंस की आदी हो जाती हैं और खुद मेहनत करना बंद कर देती हैं। इसी आलस की वजह से चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि अगर आंखों को सही कुदरती पोषण मिले तो इन थकी हुई मांसपेशियों में फिर से जान फूंकी जा सकती है और चश्मे की इस कृत्रिम निर्भरता को कम किया जा सकता है। थकी हुई आंखों में नई जान फूंकने वाले इस जादुई उपाय का सबसे अहम हिस्सा है अमरूद का पत्ता। आपने अमरूद तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इसके पत्तों में फल से भी कई गुना ज्यादा औषधीय ताकत छिपी होती है। इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो कॉर्निया को सुरक्षित रखता है और कम रोशनी में देखने की क्षमता बढ़ाता है। साथ ही इसके शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स लगातार स्क्रीन देखने से पैदा होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जड़ से खत्म कर देते हैं। बस ध्यान रहे, सबसे बेहतरीन असर के लिए हमेशा बिना दाग वाले ताजे और हल्के हरे पत्तों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कुदरत का असली पोषण उन्हीं में होता है। इस जादुई औषधि का दूसरा सबसे असरदार अंग है सौंफ, जिसे हम अक्सर सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर समझते हैं। आयुर्वेद में उसे नेत्र ज्योति वर्धक, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली संजीवनी माना गया है। इसकी प्राकृतिक रूप से ठंडी तासीर आंखों में भड़की हुई भारी गर्मी और आलोचक पित्त को तुरंत शांत करती है। इसमें मौजूद जिंक, विटामिन सी और फाइटोन्यूट्रिएंट्स आंखों की नसों में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से आंखों की जलन, लालिमा, पानी आना और थकावट तेजी से दूर होती है। कम रोशनी में धुंधला देखने वालों के लिए तो सौंफ सच में किसी बड़े वरदान से कम नहीं है।
इस चमत्कारी मिश्रण की तीसरी सबसे ताकतवर चीज है कड़ी पत्ता। यह सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का एक बहुत बड़ा खजाना है। इसमें मौजूद भरपूर विटामिन और खास कैरोटीनॉइड आंखों के कॉर्निया को गजब की मजबूती देते हैं। यह बढ़ती उम्र के साथ आंखों के लेंस को धुंधला होने से रोकता है और विजन को एकदम साफ बनाए रखता है। सबसे बड़ी बात, कड़ी पत्ता हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को भीतर से शांत करता है। चूंकि हमारी आंखें सीधे दिमाग की नसों से जुड़ी होती हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम शांत होते ही आंखों का सारा भारी दबाव अपने आप खत्म हो जाता है और उन्हें एक नई ताकत मिलती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गाजर का नाम सबसे ऊपर आता है और इसका कारण पूरी तरह वैज्ञानिक है। हमारी आंखों के रेटिना में रोडोप्सिन नाम का एक खास प्रोटीन होता है जो हमें अंधेरे या कम रोशनी में देखने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए शरीर को विटामिन ए चाहिए। प्रकृति ने गाजर में बीटा कैरोटीन कूट कूट कर भरा है। हमारा लीवर इसी बीटा कैरोटीन को शुद्ध विटामिन ए में बदलकर सीधे खून के जरिए आंखों तक पहुंचाता है। यह आंखों की कमजोर कोशिकाओं को तेजी से नई ऊर्जा देता है, नमी बनाए रखता है और विजन को एकदम तेज और स्पष्ट कर देता है। इसके बेहतरीन असर के लिए बस इतना ध्यान रखें कि गाजर बिल्कुल ताजी हो। लगातार स्क्रीन्स और एसी के इस्तेमाल से आंखों का प्राकृतिक पानी सूखने लगता है, जिसे ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। इसी सूखी हुई नमी को वापस लाने के लिए इस उपाय में ताजा खीरा और लाल टमाटर मिलाया जाता है। खीरे में 95% पानी होता है, जो शरीर को भीतर से हाइड्रेट करके थकी और सूखी आंखों को अद्भुत ठंडक देता है और उनमें नई जान फूंक देता है। वहीं पके लाल टमाटर में मौजूद लाइकोपीन एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह हमारी आंखों के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करता है, जो उन्हें स्क्रीन्स की हानिकारक नीली रोशनी और यूवी किरणों से बचाता है। खीरे और टमाटर का यह जादुई संगम आंखों के लिए नमी और सुरक्षा का एक अभेद्य कवच तैयार कर देता है। आयुर्वेद मानता है कि औषधि बनाने का तरीका और सफाई ही उसका असली असर तय करते हैं। सबसे पहले ताजे अमरूद के पत्तों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें। साथ ही एक चम्मच सौंफ को हल्का सा कूट लें ताकि उसका प्राकृतिक तेल बाहर आ जाए, और कुछ ताजे धोए हुए कड़ी पत्ते लें। इन तीनों को एक साफ बर्तन में मिला लें। यह इस जादुई रस की सबसे अहम नींव है। अब एक ताजी गाजर छीलकर कद्दूकस कर लें। इसके बाद आधा खीरा और एक पूरी तरह पका हुआ लाल टमाटर भी छिलके समेत कद्दूकस करें, क्योंकि असली फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स छिलके में ही छिपे होते हैं। अब एक बिल्कुल साफ और सूखा मिक्सर जार लें। ध्यान रहे कि इसमें किसी पुराने मसाले की महक बिल्कुल न हो, वरना औषधि का असर कम हो सकता है। सबसे पहले इस जार में कद्दूकस किया हुआ खीरा और टमाटर डाल दें। अब इस पूरे मिश्रण में पानी मिलाने का समय है। पानी की मात्रा इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाती है। आपको इसमें केवल आधा कप शुद्ध और हल्का ठंडा पानी मिलाना है। अगर आप इसमें बहुत अधिक पानी मिला देंगे तो यह जूस बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा और इसमें मौजूद पोषक तत्वों का घनत्व काफी कम हो जाएगा। आधा कप पानी इसके स्वाद और कुदरती पोषण को पूरी तरह से संतुलित रखने के लिए सबसे सटीक मात्रा मानी जाती है। इसके बाद मिक्सर का ढक्कन अच्छी तरह बंद करें। यहां ध्यान रखने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मिक्सर को लगातार तेज गति पर बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अगर आप मिक्सर को लगातार चलाएंगे तो मोटर की गर्मी के कारण इस जूस के भीतर मौजूद कई अत्यधिक संवेदनशील विटामिन्स और प्राकृतिक एंजाइम्स अपना असर खो सकते हैं। इसलिए मिक्सर को रोक रोक कर चलाएं। ऐसा करने से खीरा और टमाटर बिना किसी अवांछित गर्मी के बिल्कुल मुलायम पेस्ट में बदल जाएंगे। जब यह पेस्ट तैयार हो जाए, तब इसमें पहले से तैयार गाजर, अमरूद के पत्ते, सौंफ और कड़ी पत्ते का मिश्रण डाल दें। एक बार फिर से मिक्सर को धीरे धीरे चलाएं जब तक कि सभी चीजें आपस में घुलकर एक गाढ़ा, सुगंधित और पोषण से भरपूर मिश्रण न बन जाएं। जब आपका यह गाढ़ा और हरा लाल रंग का मिश्रण पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब इसे छानने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक गहरा और साफ कटोरा लें और उसके ऊपर एक साफ और पतली जाली वाली छन्नी रख दें। अब इस तैयार मिश्रण को बहुत ही धीरे धीरे छन्नी में डालें। एक चम्मच की सहायता से इसे हल्के हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए छान लें। यहां इस बात का विशेष ध्यान रखें
कि आपको इसे चम्मच से बहुत ज्यादा जोर लगाकर नहीं दबाना है। बस हल्के हाथों से जितना रस प्राकृतिक रूप से निकल सके उसे कटोरे में इकट्ठा कर लें। छन्नी में बचे हुए हिस्से को बिल्कुल भी बर्बाद न करें, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर फिर से छाना जा सकता है। अब जो गहरा, ताजा और शुद्ध रस आपके कटोरे में तैयार है, उसे एक पारदर्शी गिलास में निकाल लें। इस जादुई उपाय को पूरी तरह से पूर्ण करने और इसके असर को कई गुना बढ़ाने के लिए इसमें एक अंतिम और बहुत ही खास चीज मिलाई जाती है। ताजे गुलाब के फूल की पंखुड़ियां। देसी गुलाब की खुशबू और उसकी तासीर दोनों ही अत्यधिक ठंडी और मन को शांत करने वाली होती हैं। 2 या 3 ताजी गुलाब की पंखुड़ियां लें और उन्हें हल्का सा मसलकर इस जूस में मिला दें। गुलाब की यह मनमोहक सुगंध पीने वाले के मन में तुरंत एक सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी भर देती है। इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उस समय शरीर सारे पोषक तत्वों को तुरंत ग्रहण कर लेता है। यह कुदरती रस यकीनन एक बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन हमें यह पूरी तरह से समझना होगा कि केवल एक जूस पी लेने से अगर हम अपनी खराब आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो हमें हमारा मनचाहा परिणाम कभी नहीं मिलेगा। इस रस के सेवन के साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली में भी कुछ बहुत जरूरी सुधार करने होंगे। जब भी आप किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हों तो हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर रखी किसी चीज को लगातार 20 सेकंड तक बिना पलक झपकाए जरूर देखें। यह साधारण सा दिखने वाला व्यायाम आंखों की मांसपेशियों के भारी तनाव को तुरंत कम कर देता है। आंखों की सेहत के लिए सुबह नंगे पैर ओस वाली घास पर चलना किसी जादू से कम नहीं है। हमारे तलवों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सीधे आंखों की नसों से जुड़े होते हैं, जिससे धरती की ठंडक आंखों को नई ऊर्जा देती है। इसके अलावा रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें, क्योंकि इसी दौरान शरीर आंखों की थकी हुई कोशिकाओं की मरम्मत करता है। तो दोस्तों, यह था आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले इस चमत्कारी रस का एकदम असली और प्रमाणित सच। क्या आप भी इस कुदरती उपाय को अपनाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अपनों की आंखें सुरक्षित रखने के लिए वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। ऐसे ही दमदार और अनफिल्टर्ड किस्सों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अफवाहों से बचें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।